17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 17 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और कंप्लीट पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको QR कोड है वो यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर नामांक है, रोल नंबर है तो इसका बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं और यहाँ पर क्वेश्चन बुकेट नंबर आप देख सकते हैं S457885। ये आपके क्वेश्चन बुकेट नंबर हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके क्वेश्चन। इसके साथ में मैप भी है यानी मानचित्र का जो क्वेश्चन है वो भी है आपके। और ये आपके सोशल साइंस पेपर का कोड है S08 और माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है आपके 2026 का ये पेपर है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है जो आपके 17 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। बाद में पेपर में आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं और इनको आपको फॉलो भी करना है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखे। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर आपको कंप्लीट पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जितने भी निर्देशांक दे रखे हैं, जितने भी आपके निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी। ए ऑप्शन में दे रखा है मेटरनिख और बे ऑप्शन में दे रखा है जूसेपी मैथेसनी और से ऑप्शन में दे रखा है आपके इमैनुअल द्वितीय और दे ऑप्शन में दे रखा है आपके काबुल। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यानी यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की जो स्थापना है वो जूसेपी मैथेसनी ने की थी। तो इसके अंदर बे जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कहां लड़ा गया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है एशिया, बे ऑप्शन में दे रखा है यूरोप, से ऑप्शन में दे रखा है अफ्रीका और दे ऑप्शन में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो मुख्य रूप से कहां पर लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा गया था। तो इसके अंदर बे जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि जेम्स वाट किस आविष्कार से संबंधित थे। तो जेम्स वाट है वो कौन से आविष्कार से संबंधित थे। ए ऑप्शन में है स्पिनिंग जेनी और बे ऑप्शन में है प्रिंटिंग प्रेस, से ऑप्शन में है फ्लाइंग शटल और दे ऑप्शन में है भाप का इंजन। तो जेम्स वाट है वो कौन से आविष्कार से संबंधित थे, आपके भाप का इंजन से संबंधित थे। तो इसके अंदर दे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि गुटेनबर्ग
गुटेनबर्ग ने अपने यंत्र की सहायता से पहली पुस्तक है वो कौन सी छापी? ए ऑप्शन में है बाइबिल, बी ऑप्शन में है आपके डिवाइन कॉमेडी, सी ऑप्शन में है कैंटरबरी टेल्स और डी ऑप्शन में है दी प्रिंस। तो गुटेनबर्ग ने अपने यंत्र की सहायता से पहली कौन सी पुस्तक छापी थी? बाइबिल छापी थी। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि किस शहर का पुराना नाम एदो था? तो कौन से शहर का पुराना नाम है वो एदो था? ए ऑप्शन में न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन में है टोक्यो, सी ऑप्शन में है वाशिंगटन और डी ऑप्शन में है लंदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा, यानी किस शहर का पुराना नाम एदो था? टोक्यो शहर का पुराना नाम है वो एदो था। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ए ऑप्शन में 1988, बी ऑप्शन में 1989, सी ऑप्शन में 1990 और डी ऑप्शन में 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके 1988, यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि कर्तन दहन कृषि को हिमालयन क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन में है वालरे, बी ऑप्शन में है खिल, सी ऑप्शन में है पोडू और डी ऑप्शन में है कुरुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा खिल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी चट्टानी खनिज है? तो ए ऑप्शन में है अब्रक, बी ऑप्शन में है सीसा, सी ऑप्शन में है चूना पत्थर और डी ऑप्शन में है सोना। तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर सही उत्तर आपके चूना पत्थर होगा, यानी सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि बड़ी लाइन में रेल की पटरियों के मध्य चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1.000 मीटर और बी ऑप्शन में दे रखा है 0.762 मीटर और सी ऑप्शन में दे रखा है 0.610 मीटर और डी ऑप्शन में दे रखा है 1.676 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन में 1948, बी ऑप्शन में 1956, सी ऑप्शन में 1960 और डी ऑप्शन में 1966। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा 1956। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ए ऑप्शन में है असम, बी ऑप्शन में है हरियाणा, सी ऑप्शन में राजस्थान और डी ऑप्शन में कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा और कमेंट में अपना नाम और इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको जरूर देना है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ए ऑप्शन में 17, बी ऑप्शन में 19 और सी ऑप्शन में 21 और डी ऑप्शन में 25। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा 25। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो ए ऑप्शन में है धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन में है सांप्रदायिक, सी ऑप्शन में है जातिवादी और डी ऑप्शन में है धर्म विरोधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा सांप्रदायिक। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा?
तो ए ऑप्शन में दे रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी ऑप्शन में है भारतीय जनता पार्टी, सी ऑप्शन में है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डी ऑप्शन में है बहुजन समाज पार्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए बी होगा, भारतीय जनता पार्टी। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में कच्चा तेल, बी ऑप्शन में कोयला, सी ऑप्शन में खनिज और डी ऑप्शन में भूमिगत जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके भूमिगत जल, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक औपचारिक साख का स्रोत है। तो ए ऑप्शन में है साहूकार, बी ऑप्शन में व्यापारी, सी ऑप्शन में बैंक और डी ऑप्शन में रिश्तेदार। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा बैंक। ओके, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक है। तो ए ऑप्शन में है पर्यावरण प्रदूषण, बी ऑप्शन में है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, सी ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या और डी ऑप्शन है युद्ध। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन में 24 अक्टूबर, बी ऑप्शन में 24 दिसंबर, सी ऑप्शन में 6 दिसंबर और डी ऑप्शन में 12 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा 24 दिसंबर, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्शिया के राजा रिक्त स्थान को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके विलियम आएगा। तो सभी बच्चों को साथ साथ में जो आंसर हैं वो लिख लेने हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या फिल करना है, विलियम। ओके, ये नाम आप नोट कर ले। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसके अंदर आएगा आपके चंबल नदी। ओके, तो इसमें आपको क्या लिखना है, चंबल नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, चंबल। ओके, ये नाम आपको नोट करना है और दूसरे रिक्त स्थान में ये आपको फिल करना है। उसके बाद में तीसरा है आपके कि ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो ग्राम दान आंदोलन वो किसने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने। तो ये नाम आप नोट कर ले, विनोबा भावे। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों आपके, विनोबा भावे। आपको नाम लिखना है विनोबा भावे। ओके, ये नाम आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि महिलाओं को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाला आंदोलन है वो कौन सा आंदोलन है। तो इसके अंदर आएगा नारीवादी। क्या आएगा बच्चों, नारीवादी। इसमें आपको लिखना है नारीवादी। ओके, ये नाम आपको नोट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है कि क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके तृतीयक। क्या आएगा बच्चों, तृतीयक आएगा आपके। तो इस रिक्त स्थान में आपको तृतीयक लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थान पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो इसमें आएगा बच्चों आयात। क्या आएगा आपके, आयात। तो इस रिक्त स्थान में आपको आयात लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एक विकास बैंक का अन्य लोकप्रिय नाम क्या है। तो इसमें आएगा बच्चों विश्व बैंक। क्या आएगा, विश्व बैंक। दूसरा है आपके मद्रास में पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो इसमें आएगा आपके E.V. रामासामी। ओके, इसमें आपको क्या लिखना है,
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लें इसको, ए और उसके बाद में वी और उसके बाद में डॉट रामासामी। क्या लिखना है? रामासामी। ये नाम आपको इस पर्सन के अंदर लिखना है। उसके बाद में पर्सन संख्या 3 है, चैपमैन किसे कहा जाता था? तो चैपमैन किसे कहा जाता था कि जो गांवों और कस्बों में घूम घूम कर छोटी सस्ती किताबें, पर्चे, धार्मिक ग्रंथ, अन्य छोटी मोटी वस्तुएं बेचते थे, तो उनको हम क्या कहते थे? चैपमैन कहते थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके निक्षालन की जांच कीजिए। और 5वां प्रश्न है भारतीय वन्य जीवन को बचाने के लिए योजना बनाइए। 6ठा प्रश्न है आपके जायद कृषि का विश्लेषण कीजिए। और 7वां प्रश्न है बेल्जियम है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर यूरोप होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि संघीय व्यवस्था में संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? और प्रश्न संख्या 9 है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के बंटवारे में संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? और उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि मुद्रा का कोई एक कार्य लिखिए। और 11वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण से उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ है? कोई एक लिखिए। और प्रश्न संख्या 12 है कि क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का प्रयोग आप कैसे करेंगे? एक उदाहरण आपको देना है। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है। खंड ब सेक्शन बी के अंदर आपके सभी क्वेश्चंस हैं वो लघुतरात्मक प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने किन विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया? कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। 5वां प्रश्न दे रखा है आपके द्वितीय विश्व युद्ध किन 2 बड़े खेमों के बीच लड़ा गया? व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 6 है कि काली मृदा की रासायनिक विशेषताओं और घटकों की पहचान कीजिए। और 7वां प्रश्न है चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली को पहचान कर उस पर आपको चर्चा करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न दे रखा है कि बेल्जियम मॉडल की कोई 2 मुख्य बातें बताइए और जिन्होंने उस देश को गृह युद्ध से बचाया। 9वां प्रश्न है भारतीय समाज में श्रम के लैंगिक विभाजन का व्यवहारिक विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए आप कौन से 2 उपाय सुझाएंगे? 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद करोड़ों रुपए में योगदान दिया गया है। तो इस टेबल को आप देख सकते हैं। वर्ष दे रखा है 2012 के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के वो इतना दे रखा है और द्वितीयक क्षेत्र का वो आपका इतना है, तृतीयक क्षेत्र का वो आपका इतना है। तो उपरोक्त आंकड़ों से वर्ष 2012 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है उसकी आपको गणना करनी है। और दूसरा है वर्ष 2012 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक था, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने वाली कोई 4 भारतीय कंपनियों की सूची बनाइए। प्रश्न संख्या 13 है देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। इस कथन की आपको प्यारे बच्चों विवेचना करनी है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों के अंदर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी वस्तुएं ही पसंद करते थे, यह आपको लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों की स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है अवसादी और कायांतरित जो चट्टानें हैं उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रणाली है, इस कथन की विवेचना आपको करनी है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है, इस कथन की आपको विवेचना करनी है।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि अनाया को घर खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता है और उसने इसके लिए बैंक से ऋण लेने का निश्चय किया है। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए एक ग्राहक के रूप में कौन कौन सी ऋण की जो शर्तें हैं वो पूरी करनी होती हैं। ऋण की शर्तों का जो विवरण है वो आपको स्पष्ट करना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है किशोरी गांव के अधिकांश लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की अधिकतर महिलाएं खेती और घर के कार्यों में जुटी हैं। समय समय पर इन्हें पारिवारिक और सामाजिक जरूरतों के लिए छोटे ऋण की आवश्यकता रहती है, लेकिन बिना पर्याप्त ऋणाधार के उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। इस परिस्थिति में महिला स्वयं सहायता समूह के महत्व का जो विश्लेषण है वो आपको करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड द सेक्शन डी के अंदर आपके निम्नात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 18 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले में किस तरह अलग था, यह आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न है इतिहास की पूर्ण व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के सुझाव दीजिए। और अथवा में प्रश्न है आपके मतानुसार भारत में राजनीतिक दल किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसकी विवेचना करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ए ब स रेल मार्ग स्टेशन स द को अंकित कीजिए। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नोएडा, दूसरे में हैदराबाद है, तीसरे में गुवाहाटी है और उसके बाद में जम्मू। तो इन सभी को अंकित करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ए ब और रेल मार्ग जो स्टेशन है सैद है, इनको अंकित करना है। जयपुर है, पुणे है और कटक है और कन्याकुमारी है। अगर प्यारे बच्चों आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो एसएसटी के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में 17 फरवरी को आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।